नमस्कार जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। और सुबह सुबह जो है आपसे जुड़ाव कर रहे हैं हम लोग। और एक बड़ा अपडेट आया है हिमाचल प्रदेश में जो है कोरोना का, और कुछ और भी चीज़ें हैं उनको भी हम डिस्कस करेंगे। इसलिए जल्दी से जल्दी आप जुड़ जाइए। पारस द्विवेदी जी हमारे साथ जुड़ गए, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का पारस द्विवेदी। और इसको शेयर भी कर दीजिए। बड़ा अपडेट है, 3 लोगों की एक साथ डेथ हो गई आईजीएमसी में, और लगातार ये आंकड़ा बढ़ रहा है। कल भी पिछले कल जो 8 डेथ हुई थी ऊना को, वाली डेथ को मिला के। हालांकि गवर्नमेंट के बुलेटिन में जो 7 का जिक्र था, ऊना का जिक्र नहीं था, लेकिन ऊना के जो मेडिकल प्रशासन है उसने ये स्पष्ट किया था कि वहाँ पे भी उसको वहीं गिना जाएगा ऊना की डेथ को, अम्ब वाली को। तो विनोद ठाकुर जी, अनिल शर्मा जी, राजेश बिजान जी, और राम हरिराम जी, पुष्पिंदर सिंह जी, रवि शर्मा जी, हेम खन्ना जी, और कुछ लोगों के नाम नहीं ले पाया उनको भी नमस्ते जी, सबको गुड मॉर्निंग। और सुबह सुबह जो है हम लोग आपको कष्ट दे रहे हैं इस जुड़ाव का। 10:57 हुए, लगभग 11 बज रहे हैं जी। केशव ठाकुर जी, दिलीप कुमार जी, संजू कौंडल जी, धर्मेंद्र पांडे अयोध्या जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अगर आप अयोध्या से। तो संजीव चौहान जी, डॉक्टर राजेश सहगल, महंत ज्वाली बादशाह जी, संजीव गोयल जी, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? मंडी के क्या हाल है? राखी ठाकुर, लायक राम जी, सोनिया नरेश चौहान जी, हेतराम ठाकुर जी, कमल कुमार सोनी जी, राजीव सिंघा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। और कल 8 डेथ के बाद जो है आज फिर से कोरोना ने सुबह सुबह जो अपना हमला बोला है। आईजीएमसी से पहला अपडेट आया, आईजीएमसी शिमला से, वहाँ 3 लोगों की मौत हो गई है। ये 3 लोग जो है शिमला, नाहन, सिरमौर और हमीरपुर के रहने वाले हैं जिन्होंने दम तोड़ दिया है। और इन 3 में से 2 फीमेल हैं और 1 मेल है। तो लगातार ये आंकड़ा जो है डेथ्स का बढ़ रहा है। 102 डेथ कल जो थी हुई थी, कल तक हो चुकी थी, और 63 जो है कल तक का इस महीने का आंकड़ा था। तो अभी ये संख्या जो है बढ़कर जो है बढ़ गई है, और 3 डेथ और हो गई हैं। तो माफ़ कीजिएगा, 102 101 था कल, तो 104 हो गया टोटल आंकड़ा। अभी गवर्नमेंट के आंकड़े भी बहुत कुछ गड़बड़ चल रहे हैं, कुछ उसमें प्लस माइनस चल रहा है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। 3 और जो डेथ हो गई हैं वो उनकी मैं आपको जानकारी दे दूँ। इस जुड़ाव के लिए आपको मैं चाहूँगा कि आप इसको शेयर भी कर दें। 3 डेथ जो एक साथ आईजीएमसी में हुई है, बड़ा अपडेट वहाँ से आ रहा है। सुषमा 42 ईयर्स की, ये कुफरी की रहने वाली थी, शिमला की। तो शिमला एरिया की जो है ये डेथ जो है पहली डेथ है। हालांकि शिमला में जो बाकी डेथ हुई है वो इस तरह की थी मैक्सिमम अभी तक, कि बाहर के पेशेंट जो आए थे उनको वहीं कोविड पॉजिटिव पाया गया, उनकी वहीं डेथ हुई, तो उनको गिना गया था। लेकिन शिमला और इसके आसपास की जो है ये अभी हाल फिलहाल की जो पहली डेथ है। इससे पहले टूटू में एक डेथ हुई थी, तो ये इस तरह से जो दूसरी डेथ है। और अपर शिमला वाला एरिया अगर उसको आप ढली से ऊपर वाला गिन लेते हैं तो ये पहली डेथ उधर की है। तो ये रजाना पोस्ट ऑफिस पड़ता है जिनका, कुफरी के पास इनका घर है। और इनको 8 तारीख को जो है शिमला में जो है आईजीएमसी लाया गया था, इनको कोविड पॉजिटिव पाया गया था। आज इन्होंने दम तोड़ दिया। ये 42 ईयर्स की थी, सुषमा नाम है इनका जी। और दूसरा जो मामला है, शकुंतला नाम की एक फीमेल है, 61 ईयर्स की, और ये जो है विलेज चोसी सुरला, पोस्ट ऑफिस सुरला, सिरमौर नाहन के पास की रहने वाली है। नाहन के पास ये गांव है, विलेज चोसी, पोस्ट ऑफिस सुरला, नाहन के पास का ये गांव है। शकुंतला देवी इनका नाम है, 61 ईयर्स इनकी एज है। इनको जो है रेफर करके लाया गया था वो नाहन से। तो ऑलमोस्ट ब्रॉड डेड वाली स्थिति में ये पहुंची हैं कल देर रात, और इनकी जो है डेथ हो गई है। तो ये जो है कल आधी रात के बाद लाया गया था इनको। ये इसमें लिखा हुआ है कि जो है 18 की सुबह पहुंची, दैट मीन्स कि आधी रात के आसपास इनको लाया गया वहाँ से शिफ्ट करके, लेकिन इनको जो है संभाला नहीं जा सका और इनकी डेथ हो गई। तीसरा जो मामला है वो जुगल किशोर नाम के 70 साल के मेल हैं। ये हमीरपुर जिला के सुजानपुर से संबंधित हैं। इनको 5 तारीख को जो है आईजीएमसी में 5 तारीख से जेर इलाज थे। इनको कोविड पॉजिटिव पाया गया था और वहाँ इनको शिफ्ट किया गया था आईजीएमसी में। इनकी भी डेथ हो गई है। इनको वेंटिलेटर पर रखे जो है स्टेबल करने की जो है कोशिश करी डॉक्टर्स ने, लेकिन तीनों जो कोशिश है वो फेल हुई, और ये 3 डेथ जो है वो हो गई जी। तो ये 3 डेथ जो है हो गई हैं। और अभी मैं चाह रहा हूँ कि कुछ धर्मशाला का भी अपडेट आया, उसको भी हम देख लेंगे। कोई अपडेट हमारा आ रहा है मोबाइल पे, तो उसको देख लेते हैं। तो 3 मौतें जो है सुबह सुबह हो गई हैं। और चौथी जो अपडेट है उसको हम देख लेते हैं। ये भी शायद कहीं धर्मशाला से आ रहा है, और इसको हम चेक करते हैं। तो आईजीएमसी से एक बड़ा अपडेट, कोरोना का कहर लगातार बढ़ रहा है हमारे ऊपर। और 3 डेथ जो है कांगड़ा से भी आ रही हैं जी। 3 डेथ जो है कांगड़ा से भी आ रही हैं। तो ये जो है ये देखिए सुबह सुबह 6 डेथ हो गई हैं जी। सुबह सुबह 6 डेथ हो गई हैं, और ये जो है परेशानी जो है लगातार बढ़ रही है हिमाचल प्रदेश की। तो इसको जो है हम लोग थोड़ा सा एड्रेस कर रहे हैं। आप थोड़ा सा रुकिएगा, मैं इसको जो है हेडिंग को भी चेंज कराता हूँ। और ये 6 डेथ हो गई जी। हमने 3 का अपडेट किया था,
3 डेथ की जो सूचना है अभी जो है धर्मशाला से भी हमारे पास आ गई है। और ये लगातार मामला जो कोरोना के कहर का जो है वो लगातार बढ़ रहा है। कल हमारे पास 8 डेथ हुई थी, वो अब तक की रिकॉर्ड डेथ थी। और अभी जो है सुबह सुबह जो है 6 डेथ होगी, 3 आईजीएमसी में, 3 जो है टीएमसी में। तो ये बड़ा जो है अपडेट इस वक्त वहाँ से आ रहा है। तो 3 की बजाय 6 कर दीजिएगा, 3 आईजीएमसी में, 3 डेथ जो है टीएमसी में, टाटा मेडिकल कॉलेज में, 3 की बजाय 6 कर दीजिएगा एडिंग में। तो सुबह सुबह 6 मौतें जी। और टाटा मेडिकल कॉलेज की जो मौतें हैं उनका भी मैं आपको जो है डिटेल दे देता हूं जी। और 6 मौतें सुबह सुबह हो गई हैं जी हिमाचल प्रदेश में, 3 कांगड़ा में और 3 जो है आईजीएमसी में, 3 टीएमसी में, 3 आईजीएमसी में। और बिलासपुर का अगर कोई अपडेट है तो मैं चाहूँगा व्हाट्सएप पे आ जाए। तो लगातार हमारे बुलेटिन के बीच में आपने देखा, हमने 3 लोगों के लिए बुलेटिन खोला था 3 डेथ्स को लेकर, लेकिन अभी हमारे पास जो है जो नया अपडेट आया है वो जो है वो कांगड़ा से आया। कांगड़ा में भी 3 डेथ हुई है। 77 साल के एक विलेज अंसोली मटौर के पास है ये इनको 16 तारीख को एडमिट किया गया था और 12:30 बजे, और ये इनकी भी आज जो है डेथ होगी सुबह जो है 1 बजे के आसपास, यानी देर रात कह लीजिए या सुबह कह लीजिए उसको। और दूसरी जो डेथ है 68 ईयर्स मेल, ये पोस्ट ऑफिस सासी कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट जयसिंहपुर के थे। इनको 17 तारीख को एडमिट किया गया था कोविड वार्ड में, और बाकी इनको प्रॉब्लम भी थी साथ में। और अभी सुबह 6 बजे जो है आज भी इन्होंने भी दम तोड़ दिया। तीसरी जो डेथ है वो 70 ईयर्स के एक मेल हैं। कांगड़ा की तीनों डेथ मेल की हैं। 70 ईयर के मेल हैं, ये ओल्ड कांगड़ा के हैं। इनको जोनल हॉस्पिटल धर्मशाला में रखा गया था, इनकी एज ज़्यादा थी इसलिए जो है सिम्टम भी थे। 17 तारीख को ये पॉजिटिव पाए गए थे। और जो है आज सुबह जो है 8 बज के कल इनको जो है टांडा शिफ्ट किया गया था 8 बजे रात को, और 2 नॉट पे इनको पॉजिटिव पाया गया था। लेकिन जो है ये इनकी डेथ हो गई थी, इनको संभाला नहीं जा सका। तो 3 लोग टीएमसी में दम तोड़ गए हैं और 3 लोग जो है आईजीएमसी में दम तोड़ गए हैं। तो कुल मिला के 6 मौतें, 6 मौतों में से जो है 2 फीमेल और 4 मेल। ये किसी भी लिहाज से अच्छी स्थितियां नहीं। लगातार जो है अपडेट्स आ रहे हैं मॉर्निंग के सब जगह से। कांगड़ा से जो अपडेट आया उसमें कुछ केसेज भी हैं और 5 केसेज भी हैं कांगड़ा के। इसमें जो है चंबा डिस्ट्रिक्ट के जो है एक टांडा मेडिकल कॉलेज में इलाज करवा रहे हैं 63 साल के मेल, उनको पॉजिटिव पाया गया। आलमपुर कांगड़ा के 77 साल के मेल, ये भी टीएमसी में, उनको पॉजिटिव पाया गया। और टीएमसी में ही एक और अंडर ट्रीटमेंट है 54 साल की फीमेल, उनको पॉजिटिव पाया गया। ये 3 जो है। और चौथा केस भी टीएमसी में है, 52 ईयर के मेल हैं, जैसे जोगीपुरा बिल्कुल कांगड़ा में, वहाँ के रहने वाले हैं। ये अंडर ट्रीटमेंट है टीएमसी में, इनको भी पॉजिटिव पाया गया। और एक जो है धर्मशाला हॉस्पिटल में जो अंडर ट्रीटमेंट है 70 साल के मेल, उनको पॉजिटिव पाया गया। तो 5 नए केसेस, 3 नई मौतें कांगड़ा में, 3 नई मौतें जो है शिमला में। शिमला वालों में जो है एक शिमला जिले की, एक सिरमौर जिले की और एक हमीरपुर जिले की, और कांगड़ा में कांगड़ा के तीनों। तो 6 मौतें सुबह सुबह। कल हमारे पास 8 मौतें हुई थी और अभी जो है 6 मौतें हुई हैं। इन 6 मौतों ने जो है तमाम आंकड़े बदल दिए हैं और हमारे पास जो टोटल नंबर है वो 107 हो गया है। माफ़ कीजिएगा, 107 नंबर जो है टोटल अब तक डेथ्स का हो गया है हमारे पास। और इसी तरह से जो है इस 69 जो है टोटल इस मंथ की डेथ हो चुकी है। लगातार ये आंकड़े हमारे पास बढ़ रहे हैं और किसी भी स्थिति में जो है अब जो पीक है कोरोना का वो उसने हमको सताना शुरू कर दिया है। तो इस वक्त की बड़े अपडेट धर्मशाला और कांगड़ा से, टीएमसी और आईजीएमसी से। आईजीएमसी में 3 लोगों की डेथ, उसमें से एक नाहन और एक शिमला और एक हमीरपुर के। 42 साल की सुषमा देवी, उन्होंने दम तोड़ दिया। 42 साल की सुषमा देवी कुफरी के रहने वाली थी, उन्होंने आईजीएमसी में दम तोड़ दिया। इनको 8 तारीख को जो है 8 तारीख से ये आईजीएमसी में थी। शकुंतला देवी नाहन से, इनको शिफ्ट करके लाया गया था। ये कोविड पॉजिटिव की तबीयत बिगड़ी तो इनको रेफर किया गया था आईजीएमसी। 61 साल की, इनको जो है ऑलमोस्ट ब्रॉड डेड वाली स्थिति में थे, इनको संभाला नहीं जा सका लाने के बाद। और जुगल किशोर, ये 5 तारीख से जेर इलाज थे आईजीएमसी में। और ये 70 साल के ये जुगल किशोर जो हैं वो सुजानपुर के रहने वाले हैं। तो ये 3 डेथ आईजीएमसी में और 3 डेथ जो है टीएमसी में। टीएमसी में जो डेथ हुई है वो 77 साल के मेल जो है अनसोली है मटौर के पास। ये इनको 16 तारीख को एडमिट किया गया था आइसोलेशन वार्ड में और आज इनकी जो है डेथ हो गई देर रात 1 बजे के बाद। और जो दूसरा केस है वो 68 ईयर्स के मेल जो है सासी कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट जयसिंहपुर में पड़ता है। कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट का ये जयसिंहपुर में पड़ता है। सासी वाला जो है सासी कंगारा, सासी गांव है जयसिंहपुर का, वहाँ इनको 17 तारीख को जो है कोविड पॉजिटिव पाया गया था
और इनको कोमॉर्बिडिटीज़ भी थी और इन्होंने भी आज दम तोड़ दिया सुबह 6 बजे। तीसरी जो मौत है वो 70 साल के एक मेल जो है वो ओल्ड कांगड़ा के हैं, जोनल हॉस्पिटल धर्मशाला में थे ये। तो ये भयावह स्थितियाँ होती जा रही हैं। 6 मौतें सुबह सुबह, अभी पूरा दिन पड़ा है, मिड डे बुलेटिन आना है, 5 PM का बुलेटिन आना है, 9 PM का बुलेटिन आना है। स्थितियाँ किसी भी लिहाज से अच्छी नहीं कही जा सकती। आपको बहुत ज़्यादा अपना ख्याल रखना होगा। घर से बाहर जब भी निकलें तो अपना जो पूरी ताकीद है, जो एडवाइजरी है, उसका पालन करें। मास्क लगा के रखें, 2 गज की दूरी रखें। कोशिश करें कि आप संक्रमण का शिकार ना हों, क्योंकि अगर किसी को मधुमेह, अस्थमा और दूसरी को बीमारियां, दिल की बीमारी, कोई किडनी से संबंधित बीमारी है, तो उनके लिए जो ये संक्रमण है वो घातक हो रहा है। बुजुर्गों का खास ख्याल रखें, गर्भवती महिलाओं का खास ख्याल रखें, बच्चों का खास ख्याल रखें। कल 14 साल के बच्चे की शिमला में जो है डेथ हो गई है कोरोना पॉजिटिव था। हालांकि उसको दूसरी बीमारियां भी थी, ऐसा कुछ नहीं है कि उसको दूसरी बीमारी नहीं थी, लेकिन फिर भी बच्चों की इम्यूनिटी बहुत कम होती है, बच्चे नाजुक होते हैं, और वृद्धों की इम्यूनिटी भी डाउन हो जाती है। जो 65 साल से ऊपर के हैं, बुजुर्ग हैं हमारे, उनका भी खास ख्याल रखिए। और इसके अलावा जो बीमार हैं घर में और गर्भवती महिला को ये, तो उसका भी खास ख्याल रखिए। हमने देखा कि बहुत से बुजुर्गों को जो है अभी लोग जो है घर का सामान लाने जो है घर से भेज देते हैं। घर में ऐसा नहीं है कि यंग नहीं होते हैं, लेकिन इसके बावजूद बुजुर्ग जा रहे होते हैं। कई बार बुजुर्ग अपनी मर्जी से भी जाते हैं, तो आप उनको भी समझाएं ये उस तरह का समय नहीं है, ये सामान्य समय नहीं है। तो बहुत बहुत आपको जो ख्याल रखना पड़ेगा जी। और नहीं, ठाकुर विजय सिंह जी, एक चीज़ तो देखिए, ध्यान रख लीजिए कि अकेले कोरोना का जो अगर किसी को सिर्फ कोरोना होता है, कोई दूसरी बीमारी नहीं है, तो ऐसी डेथ का जो रेशो है वो बहुत कम है। लेकिन किसी को दूसरी बीमारी जहाँ और उसमें कोरोना हो जाता है, तो वो जो है वो बहुत भयंकर रूप धारण कर लेता है और सारी चीज़ों को जो है एकदम से स्ट्राइक करता है और बंदे की डेथ हो जाती है। इस चीज़ को हमको समझना होगा। अभी भी हम लोगों के दिमाग में ये बात घुस रही है कि कोरोना से नहीं मरा, दूसरी बीमारी से मरा। दूसरी जो बीमारियाँ थी वो ठीक हो रही थी, ठीक हो सकती हैं, लेकिन दूसरी बीमारियों के साथ जो है अगर कोरोना मिल जाता है तो वो बहुत ज़्यादा फैटल हो जाता है। इस चीज़ को हमको समझना चाहिए। ये बहुत ज़्यादा दिक्कत वाला मामला है। अभी भी हम नहीं समझेंगे तो आगे चल के और परेशानियाँ होंगी। तो ये समझ लीजिए। इसलिए हम कह रहे हैं कि घर में अगर कोई बीमार है, जिसको खास तौर से अस्थमा, डायबिटीज़ या फिर हार्ट और किडनी से संबंधित बीमारी, तो उसका बिल्कुल ज़्यादा ख्याल रखें। और वैसे भी बुजुर्गों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। आप बुजुर्गों की इम्यूनिटी वैसे भी डाउन होती है, इसलिए क्योंकि इस तरह के जो जिनको बीमारियां हैं उनको तो ये बहुत ज़्यादा घातकता के साथ प्रहार उनके ऊपर करता है, और वो लोग जो इसके प्रहार को फिर संभाल नहीं पाते क्योंकि उनकी इम्यूनिटी नहीं होती उस लेवल की। ये चीज़ हमको समझनी पड़ेगी जी। मनु चौधरी जी, मैं आपको प्रूफ जो बता रहा हूँ, मैं अपनी मर्जी से, मैंने किसी का नाम नहीं लिया। ये गवर्नमेंट की द्वारा डिक्लेयर्ड है डेथ कोरोना से जी, है ना। इसको समझ रहे हैं आप मनु चौधरी जी? आप समझ रहे हैं इस चीज़ को? गवर्नमेंट कह रही है कि ये कोरोना डेथ है और यही प्रूफ है। और आपको कोई प्रूफ चाहिए तो फिर आप ऑटोप्सी के लिए जा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कमाल है, लोग फिर भी नहीं समझ रहे हैं। यही बड़ी बड़ी दिक्कत है जी। नहीं संजीव गोयल जी, हमारे पास डिटेल तो थी। देखिए मंडी में कौन सा मोहल्ला है आपका? भगवान मोहल्ले में हो सकता है लेट नाइट आया हो, लेकिन जो हमारे को डिटेल गवर्नमेंट देती है हम उसको कर सकते हैं। ऑफ द रिकॉर्ड को जो हम नहीं कर पाते हैं। आप भी मुझे सूचना देंगे तो मुझे मालूम है कि आप मेरे जो है एक जिम्मेदार दर्शक हैं, लेकिन आपकी सूचना को भी मैं जो है आगे प्रेषित नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि इस मामले में जो है हम लोग सिर्फ और सिर्फ सरकारी सूचना भी चल रहे हैं। और ये जो अभी भाई साहब पूछ रहे थे हमारे से कि क्या क्या प्रूफ है आपके पास कि कोरोना से मरा, तो उसका प्रूफ यही है कि सरकार ने बोला कि ये कोरोना डेथ्स हैं, तो यही है। और बाकी प्रूफ तो फिर ऑटोप्सी भाई साहब को करनी पड़ेगी जाके जी। तो यही है जी। बिल्कुल लतिका जी, आप ठीक कह रही हैं। आज मंत्रिमंडल की बैठक भी है, स्कूलों को लेकर जो है शायद उस पर कुछ चर्चा हो, इंटरस्टेट बसेज को लेकर भी शायद चर्चा हो। जो भी उस पर फैसला होगा वो आपको बताया जाएगा। लेकिन अभी फिलहाल जो है स्थिति यही है। सावन प्रभा शर्मा बिल्कुल ठीक कह रही है कि लोग थोड़े लापरवाह हो गए, मास्किंग का बिल्कुल प्रयोग नहीं कर रहे हैं और यहीं पे ज़्यादा स्थितियाँ खराब हो रही हैं। संक्रमण का एक बार अगर कोई शिकार हो गया तो मान लीजिए ना सिर्फ उसको, उसके परिवार को दिक्कत है और पूरे आसपास के जो परिवेश हैं, लोग हैं, उनको भी दिक्कत है। इसलिए बेहतरी इसी में है कि इलाज से परहेज अच्छा है। इलाज कोई है नहीं इसका। आपको जो है आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए आपको जो है कुछ दवाइयाँ दी जाती हैं, लेकिन अंततोगत्वा इस पर निर्भर करता है कि आपका शरीर उसको कितना पिक करता है, कितना नहीं करता है। इसलिए बेहतरी इसी में है कि संक्रमण से ही बचा जाए, अन्यथा जो है प्रॉब्लम्स हो रही हैं। और अभी आपने देखा होगा जी, ये
बिल्कुल ठाकुर विजय सिंह जी, मैंने भी यही कहा कि बुजुर्ग बाजार में बुजुर्गों का ना भेजें। बुजुर्ग बहुत से लोग मैंने देखा कि घर में बैठे रहते हैं, स्वस्थ हैं, बुजुर्ग चले जाते हैं, बच्चों को भेज देते हैं कई बार हम लोग कि जा तू यार ये फलां चीज़ ले आ, छोटे बच्चों को। उनको तो देखिए, बच्चों को एक तो पता नहीं लगता कि किस तरह से जो है उन्होंने अपने आप को सेफ रखना है, किस तरह से हमने रखना है। वो दुकान में जाकर कहीं भी हाथ लगाएंगे, कहीं भी बैठ सकते हैं। तो इसलिए इन चीज़ों का हमको ख्याल रखना होगा, हमको अपनी जीवन शैली बदलनी होगी। ये बार बार हम लोग कह रहे हैं, डरे नहीं, सतर्क रहें। सतर्क रह कर जो है हम लोग इस जंग को जी सकते हैं। अगर आप सतर्क रहेंगे तो आप संक्रमण का शिकार नहीं होंगे और आपके पास ये संक्रमण नहीं फटकेगा। लेकिन फिलहाल जो स्थितियां हैं वो जहाँ जो खबरें आ रही हैं वो अच्छी नहीं आ रही हैं, उनके चलते आपको और सजग रहने की ज़रूरत है। और ठीक है, अपनी अपनी सोच है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं संजू कौंडल जी, ठीक कह रहे हैं कि लोग अब समझ नहीं रहे हैं, लोग इसको लाइटली ले रहे हैं, लेकिन समस्या उसकी होती है संजू कौंडल जिसके ऊपर गुजरती है। आप किसी एक ऐसे सज्जन को, कोई अगर मेरे दर्शक जानते हैं जिनको पॉजिटिव पाया गया, उनसे पूछिए उनकी मनोदशा क्या रहती है। इसलिए बेहतरी इसी में है कि सभी सेफ रहें, कोई संक्रमण की चपेट में न आए। उसके लिए जो है आप भी सावधानी बरतिए, सरकार भी बरती है, लेकिन सरकार की भी दिक्कतें हैं। अब लास्ट मोमेंट पे जो मामला बिगड़ जाता है तो डॉक्टर नहीं संभाल पा रहे, हमने देखा होगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया जी। 3 डेथ जो है आईजीएमसी में, 3 डेथ जो है टीएमसी में। डरे नहीं, सजग रहें, सजग रहने का समय है। और बुजुर्गों का खास ख्याल रखें, बुजुर्ग जो है इसकी चपेट में आ जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। और अगर घर पे कोई पहले से बीमार है, जिसको कोमॉर्बिडिटीज़ हैं, तो ये उसको और प्रॉब्लम जो है ज़्यादा सता सकती है। अच्छे खासे आदमी को भी जो मनोदशा है वो पॉजिटिव पाए जाने के बाद जो है ख़राब हो सकती है, उसका भी मनोबल टूट सकता है। इसलिए मनोबल सबका बनाए कर रखें। जो कोविड पॉजिटिव अगर आपके आसपास को पाया जाता है तो उसकी जो है उसको हिकारत की दृष्टि से ना देखें, उसको बूस्टअप करें, उसका मॉरल बूस्टअप करें, लेकिन बचाव में ही समझदारी, जैसे राजेश जी ने कहा। और ये है बिल्कुल जी, आपने ठीक कहा। प्रेमराज चौहान जी ने कितनी बढ़िया बात की कि अगर 6 केस भी आते तो लोग डरते थे, आज 6 डेथ हो गई और लोग कह रहे हैं कि आपके पास प्रूफ क्या है। तो ये दिक्कत है जी। तो बहुत बहुत शुक्रिया जी। भगवान सबकी जो है सेहत बढ़िया रखे, भगवान सबको सेफ रखे। आप भी थोड़ा अपना ख्याल रखिए। अभी अपडेट ये कि 6 डेथ, 3 कांगड़ा में टीएमसी में, टांडा मेडिकल कॉलेज में, और 3 जो है वो आईजीएमसी में। बहुत बहुत शुक्रिया जी आपका।